इतने टाइम से तो खाली रोड देख के, संडे का दिन है, खाली रोड देख के आराम से मैं ड्राइव करते करते आ गया। अभी हूँ गोल्फ कोर्स रोड पे। पूरा ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना बाहर का सीन, ये मौसम ऐसा नहीं है कि ऐसा मतलब ये मान लो कि सर्दियों का टाइम आ गया और ये फॉग का मौसम है। भाई पूरा पोल्यूशन ही पोल्यूशन है। रात को भी, कल रात ऐसा हो गया था कि अगर बालकनी में बाहर भी निकल जाओ ना कहीं राख है, कहीं धुआं धुआं, वो वाली चीज आती है ना भाई। लिटरली ऐसा है कि धुएं में ही जी रहे हैं। जो कोई एनसीआर में रह रहा है ना, वो धुएं की ही जिंदगी जी रहा है। आप स्मोक करते हो नहीं करते, लेकिन आप बाहर आ रहे हो, आप करते हो। जी आज का सीन ऐसा है, गाड़ी के किलोमीटर्स हो गए 85,000। मैं जा रहा हूँ गुड़गांव से फरीदाबाद इसकी सर्विस कराने, 85,000 किलोमीटर वाली। क्या खर्चा आएगा, क्या नहीं आएगा, क्या एस्टिमेट आया, क्या नहीं आया, वो भी बताता हूँ। 1 घंटे की जर्नी है, थोड़ा सा ड्राइव भी कर लेता हूँ बीच बीच में, जगह भी दिखा देता हूँ ना। खूबसूरत जगह आएगी। फरीदाबाद जाए हुए भी जमाना आ गया मेरे को, जमाना आ गया, जमाना हो गया मेरे को। भाई बहुत धुआं है, बहुत पोल्यूशन है। फॉग वाला आ जाए तो अच्छा है, बट ये वाला खतरनाक है। ये आ गया जी फरीदाबाद का टोल। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है भाई, यहाँ पे ना ये नहीं चलता, फास्ट टैग ही नहीं चलता। इतना टाइम हो गया, इतना आप कह रहे हो ना तरक्की कर रहे हो, सारा चीज मॉडर्नाइज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। कुछ चीजें आपको वही ओल्ड स्कूल मिलेंगी। आओ रुको, कैश दो, लाइन में लगे रहो। संडे की वजह से ये खाली है, अदरवाइज तो यहाँ पे आफत ही रहती है। वो कट यहाँ भी तरक्की हो गई है। इतने टाइम बाद आया ईमानदारी से भाई, फास्ट टैग चल गया यहाँ पे। अगर वैसे देखो ना, 5-6 महीने कम से कम हो गए मेरे को। इससे पहले जब भी आते थे यहाँ पे यही ड्रामा रहता था, कैश दो या फिर पेटीएम वगैरह से पेमेंट करो। आज तो देख रहा हूँ मैं, बगल में कोई बैठा ही नहीं है। मैं कहा फिर आफत, खाली के चक्कर में स्टाफ नहीं है। चल गया, ये सही है। देखो रोड्स वगैरह धीरे धीरे ये चीज भी चेंज हो जाएगी। जो आगे का पहाड़ आता है ना, अभी दिखाई नहीं देगा, उधर राइट साइड में है, वो कूड़े का पहाड़ है। उसको भी यहाँ से धीरे धीरे यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। रोड वगैरह भी चलो ठीक ठाक ही थी पहले से भी, अभी भी ठीक ठाक ही है, कुछ ज़्यादा इसमें तो इम्प्रूवमेंट है नहीं। बट ये जो पहाड़ दिखाई दे रहा है ना राइट साइड में, ये तो कम हो गया। ये जितनी गाड़ियाँ हैं आ भी रही हैं, लेके भी जा रही हैं, इसको कहीं और शिफ्ट भी कर रहे हैं ग्रेजुअली। देखो कितने टाइम बाद ये कम कर देंगे। बट ये देखो कितना सारा है। जो वीडियो का हमारा थंबनेल कहता है और टाइटल कहता है, उस पे या उसी पे फोकस करके आपको बताता हूँ इस गाड़ी के बारे में। ये गाड़ी है ऑडी की A4 डीजल वेरिएंट 2015 का मॉडल, जिसकी लास्ट सर्विस मैंने कराई थी 70,000 किलोमीटर पे ऑडी से ही, ऑडी जयपुर से। इस बार हर 15,000 किलोमीटर पे सर्विस होती है, तो इस बार 85,000 वाली किलोमीटर वाली सर्विस कराने के लिए मैं लेके जा रहा हूँ इसे फरीदाबाद। पिछली बार का क्या एस्टीमेट आया था, वो था लगभग 25,000। क्या कराया क्या नहीं कराया, उस रिलेटेड वीडियो भी आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। उसके अलावा एक मेजर ब्रेकडाउन आ गया था, उसके रिलेटेड भी वीडियो इस पे मिल जाएगी। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जब भी आप ऐसी लग्जरी गाड़ी प्लान कर रहे हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि भाई एक 80-85,000 वाला फिगर ना थोड़ा सही रहता है, ये देखने के लिए, ये मानने के लिए कि भाई मेजर खर्चा आता है 60,000 60-65,000 वाले उस पर, कि वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे ATF ऑयल था, इसका वो 1 टाइम रिप्लेस होता है, लेकिन वो एवरी 60,000 पे है। तो जो मेजर सर्विस आएगी, वैसे अगर सर्विस की कहूँ तो वो आएगी 1 लाख किलोमीटर वाली। तो 80-85,000 तक की सर्विस मैं कराता आ रहा हूँ 15,000 से। उसका मेजर पार्ट मैंने हर उसका बताया, कहीं ना कहीं वीडियोस में बताया कि अब वाले में कितना खर्चा आया, अब में कितना आया। इससे पहले क्योंकि मैं बाहर भी कराता आ रहा था, 1-2 सर्विसेज मैंने बाहर भी कराई है बॉश के वर्कशॉप पे गुड़गांव में ही। वहाँ पे मेरे को मज़ा नहीं आया। कंपेरेटिवली जो पार्ट्स भी वो लगाते थे, ओरिजिनल की जगह डुप्लीकेट चेप देते थे। अब जब ये गाड़ी यहाँ फरीदाबाद गई थी फर्स्ट टाइम ऑडी की सर्विसिंग के लिए, इसकी ये ऑडी की सर्विसिंग फर्स्ट टाइम जब ये सर्विसिंग के लिए गए थे ना, यहाँ लेके गया फरीदाबाद, तब जाके मेरे को पता चला भैया ये कितना झोल कर रहे हैं। मतलब ये देखो ना, अगर आपको फिल्टर्स भी आप लोकली डाल रहे हो और पैसे भी औने पौने ऑलमोस्ट द सेम प्राइस ही ले रहे हो। अगर मैं बाहर करा रहा था 20 के आसपास, 20-22 के आसपास खर्चा आता था, वो जो बताते थे। उसके बाद कुछ चीज़ें सर ये भी खराब, वो भी खराब, ये चीज़ ऐसी वो ऐसी करके बिल तो वो भी 30-35 का ही बनाते थे। अब यहाँ से मेरे को एस्टीमेट आया है वो है 68,000 का। बट ऑब्वियसली वो एक सर्विस कॉस्ट नहीं है,
उसमें इन्होंने इंक्लूड कर दिया था ATF ऑयल का रिप्लेसमेंट का खर्चा, ATF ऑयल की कॉस्टिंग, वो चीज़ कट ऑफ हो जाएगी। कुछ खर्चे इनके एक्स्ट्रा रहते हैं जिनको आप हटा सकते हो, जैसे गाड़ी का वैक्स पॉलिश हो गया, गाड़ी का नॉर्मल क्लीनिंग हो गया, शायद 1500 रुपये लेते हैं क्लीनिंग का, और रिम क्लीनिंग वाला होता है। जो चीज़ नेसेसरी है वो कराऊंगा, जो नहीं है उसको हटा दूंगा। क्या होता है क्या नहीं होता वहाँ पे वीडियो बनाने देते हैं नहीं देते हैं, इस बार पिछली बार तो मना कर दिया था। देखते हैं, बताता हूँ आपको क्या सर्विस का डिटेल आया। नाम क्या सही लिखा है ना, जन्नत वाली। पीछे खाई खाई दिख रही है मेरे को, अंदर तो गया नहीं। ये बिल्कुल मथुरा रोड पे ऑन रोड ही है इनका सर्विस सेंटर। टाइम भी हो रहा है लगभग 11:18। 51 मिनट का डिस्टेंस था, 51 मिनट लगे इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। A few moments later. आते समय भी मौसम जैसा था वैसा ही अभी है। टाइम हो गया 5:06। अभी निकले हैं यहाँ से घर के लिए भाई। और भाई यहाँ आके पता चला कि दिल्ली NCR में तो बैन लगा हुआ है डीजल गाड़ियाँ ले जाने का। PS4 वाली गाड़ियाँ या पेट्रोल में एक वो वेरिएंट बताया था कि उससे पहले की जितनी गाड़ियाँ वो आप अप्लाई नहीं कर सकते दिल्ली NCR में। उसकी भी टेंशन कि भाई रास्ते में अच्छा खासा भी बिल जो कटा है सो कटा है, वो तो एक चीज़ है, रास्ते में कोई पुलिस वाले ना मिले। एक बार ना थोड़ा सा हाईवे पहुंच के फिर बताता हूँ आपको इनका क्या प्रोसेस था, क्या किया क्या नहीं किया, और सबसे पहले अपफ्रंट कितने का बिल आया। देखो 5 बज रहे हैं और अभी भी हाल ऐसा है कि बिल्डिंगें बिल्कुल पूरी क्लियरली दिखाई नहीं दे रही एक डिस्टेंस से। तो यही हाल सुबह था, मतलब पूरे दिन भर मैं वैसे बाहर ही था, गाड़ी के पास ही था, या वैसे उसमें हमेशा बाहर घूम रहा हूँ। कोई धूप नहीं आई, कुछ नहीं आई, पता ही नहीं चल रहा कैसा मौसम है कैसा नहीं। और ये पॉल्यूशन का असर ये वाली गाड़ियाँ ही करती हैं सिर्फ और सिर्फ। गवर्नमेंट का कहना है कि भाई आपकी BS6 वाली गाड़ियाँ सही हैं डीजल की, BS4 वाली करती हैं, पेट्रोल की ये वाली वेरिएंट सही है, ये वाला करता है। फिर जो हम वो कराते हैं गाड़ी का एमिशन टेस्ट वगैरह करा रहे हैं वो किसके लिए। एक तरफ तो वहाँ पे हमें कहा जाता है कि भैया आपका ना ये पोल्यूशन बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, गाड़ी एकदम आपके पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट है, हाँ गाड़ी आपकी वैलिडिटी कब तक है 15 साल तक। लेकिन नहीं, नया रूल है, जब मन करे कहीं कुछ हो, कहीं का धुआं कहीं से आ रहा है, लेकिन नहीं, धुआं तो आपकी गाड़ी निकाल रही है। ये आ गई जी पाली रोड। सबसे पहले आपको वही चीज़ बताता हूँ जिसके लिए मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स आए, ये जानने के लिए कि भाई ऑडी A4 डीजल वेरिएंट की एक गाड़ी जो 85,000 किलोमीटर चल चुकी है, जिसकी सिर्फ और सिर्फ जनरल सर्विस थी, उसका खर्चा कितना आया।
देखो कुछ चीज़ें होती हैं जिसका चेंजिंग इंटरवल्स होता है 30,000 किलोमीटर, जैसे कि जो आपका फ्यूल फिल्टर होता है या फिर आपका ब्रेक ऑयल जो हो गया, ये चीज़ें आपकी चेंज होंगी 30,000 पे। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मेरे को करेक्ट कर देना, जितना मेरे को ध्यान है, जितना मैंने पूछा था उसके हिसाब से ये है। तो इस बार जो चीज़ मेरी पिछली बार हो चुकी थी वो नहीं हुई, और जो नहीं हुई थी वो वाली हो गई। तो मेरा बिल टोटल एस्टिमेटेड जो पहले आया था, जिसमें ETF ऑयल भी उन्होंने मेंशन कर रखा था क्योंकि उनको मिला नहीं था। जैसे मैं कुछ सर्विसेज करा रहा हूँ जयपुर से, कुछ कराता हूँ यहाँ मथुरा रोड से, तो वहाँ उनको रिकॉर्ड में नहीं आया, इसलिए उन्होंने ETF ऑयल का भी मेरे को एस्टीमेट में डाल के दिया था कि वो भी रिप्लेस होना चाहिए, जो कि मैं करा चुका था। उस चीज़ को एक्सक्लूड करके जो चीज़ नेसेसरी थी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को इंक्लूड करके, जैसे वैक्स पॉलिश हटा दिया, वॉशिंग हटा दिया, मैंने तो वॉशिंग भी हटा दिया। मैंने कहा भाई मैं बाहर से करा लूँगा, वो चीज़ आप रहने दो। और मेरा बिल आया 27,806 रुपये, GST इंक्लूसिव, टैक्स इंक्लूसिव, सारा कुछ कर करा के। जिसमें उन्होंने किया क्या, नॉर्मली जैसे जब भी गाड़ी जाती है एक जनरल वो चेकअप करते हैं सारी चीज़ों का। सारी चीज़ों से मेरा मतलब है आपकी सीट बेल्ट भी होती है ना जो गाड़ी की, उसको भी वो प्लग एंड प्ले करके देखते हैं। मतलब एयर बैग नहीं करते टेस्ट ऑब्वियसली, क्या बोला तूने? बाकी सारी चीज़ें आप ये मान लो हर चीज़ करते हैं, विंडो ऊपर डाउन, ये वो, ये सारा ये कर रहा है नहीं कर रहा, सारे काम। अब जैसे मेरा पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्या था, ये जो ये है शीशा है ना, कई बार इसको यहाँ से जब हम ऑपरेट करते हैं नीचे आना चाहिए, आता नहीं है, स्टक हो जाता है, तो हाथ से ऐसे ऊपर पुल करके यूँ कर लेता था। तो उसमें उनके पास एक एंटी स्प्रे वाला, एंटी रस्ट स्प्रे या एक वो वैसा कुछ होगा कोई स्प्रे, वो उससे लुब्रिकेट कर देते हैं। ये सारे हिंजेस हो गए, जितने आपके जैसे ही आपका ये उठता है ना, तो ऊपर नीचे की जो रॉड लगी रहती है जो उसको उठाती है पिस्टन वाली, उसके जितने जॉइंट्स हैं उनको लुब्रिकेट करना, सारी चीज़ करना, ये सारी चीज़ वो कर देते हैं। एंड मेन कंसर्न मेरा पर्टिकुलरली था वो था कि भाई ब्रेक्स एक बार चेक कर लेना। बट जबकि क्योंकि मैंने आगे के मेरे ब्रेक पैड्स हैं बाहर के, पीछे के मेरे मैंने लगवाए थे कंपनी से, वो भी सही थे। और मेन जो इस बार चेंज हुआ वो हुआ था फ्यूल फिल्टर। उसके अलावा मेरे को जो ध्यान आ रहा है वो था ऑयल फिल्टर। इसमें फिर इंजन ऑयल डलता है 5 लीटर के आसपास। लास्ट में जब वो टेस्ट ड्राइव भी करता है ना, तो उसमें भी जैसे यहाँ पे ये जो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, यहाँ पे भी ये दिखाता है कि आपका ऑयल लेवल कितना है कितना नहीं। गाड़ी को जो टेस्ट ड्राइव करने भैया आए थे वो कहते हैं भैया ले जाऊँ बाहर। मैं क्यों, कह रहे ये बैन का चक्कर चल रहा है ना, तो ये पुलिस वाले रोक लेते हैं। तो कई बार तो इनकी गाड़ी आई रोक ली, उधर से उन्होंने कॉल किया, वो हाँ जी करके छोड़ दिया। कई कस्टमर होते हैं कि हाँ भैया ले जाओ हम देख लेंगे। तो अलग अलग उस चक्कर में मैंने कहा नहीं भैया आपके पास कैंपस में एरिया अच्छा है, वहीं क्यों वहीं घुमा लो, वहीं क्यों वहीं चेक कर लो। एंड और क्या ध्यान आ रहा है मेरे को, और कुछ उन्होंने था नहीं, उसमें चेक कर लिया मेरा ये भी सही थे। जो डिस्क है मेरी डिस्क भी सही है, ब्रेक पैड्स भी सही हैं, और हॉर्न बाहर का था, बैटरी बाहर की थी। हाँ बैटरी जैसे जब हम ये लगाते हैं ना, तो आइडियली क्या होता है, बैटरी आपकी गाड़ी ऑन रहती है या ये जब कुछ चेक कर रहे हैं तो बैटरी कंज्यूम हो रही है, तो इनके पास इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे प्रॉपर्ली आपको चार्ज करके भी दे रहे हैं बैटरी। ये चीज़ भी मैंने पहली बार देखी। और पर्टिकुलरली मेरे लिए जो चीज़ नहीं थी इस बार, वो सिर्फ और सिर्फ वो था जो आपका फ्यूल फिल्टर होता है। भाई वो कहाँ लगा हुआ है, पहले ये कवर खोलो फिर वो कवर खोलो। आइडली क्या होता था, बाहर से जब कई बार खुलवाते हैं ना गाड़ी, वो बिल्कुल तहस नहस कर देते हैं। यहाँ पे इनके पास पूरे टूल्स होते हैं और नो हाउ होता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि भाई आपको टेक्निकली पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, आना चाहिए। सो ये थी जी मेरी एक क्या कहेंगे इसको, छोटी सी जर्नी, छोटी सी ड्राइव, जिसमें अब मेरी बैंड बजी हुई है। बोलो यहाँ से यहाँ तक की जो जर्नी है, घर जाने में वहाँ कोई पुलिस वाला ना मिले, वरना 27,806 के बिल में कुछ 501 रुपए और लग जाएंगे। तो जी आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू सम अदर डे विद सम अदर अमेजिंग वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। Peace.